हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल VCL एजुकेशन में। तो आई होप कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन हमारा होने वाला है, आज सेशन होगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मतलब हमने खिलजी वंश को स्टार्ट कर दिया है, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश को स्टार्ट कर दिया है। खिलजी वंश में हमने क्या देख लिया है, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देख लिया है। खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है, जलालुद्दीन खिलजी करता है। किसकी हत्या करके, कैकूबाद का जो लड़का रहता है 3 वर्ष का क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी कैकूबाद के समय में क्या रहता है, सेनापति रहता है। अवसर देख के उसकी हत्या करता है, किसकी, शमसुद्दीन क्यूमर्स का। और वो उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना करता है। स्थापना कहाँ किया था, किलोखरी में किया था। किलोखरी में कहा था, जो कैकूबाद था वहाँ पे अपना एक खूबसूरत महल बनवाया हुआ था। तो वहाँ पे क्या करता है, 1 वर्ष तक अपना केंद्र बनाता है। केंद्र बना करके फिर दिल्ली में लाता है। दिल्ली में फिर अपना साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट करता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। तो हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जो कुछ भी था उसके पीछे वाले ही वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में होने वाला है। तो अलाउद्दीन खिलजी कैसे बनता है उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था। अलाउद्दीन खिलजी था कि उसका जलालुद्दीन खिलजी का क्या होता है, भतीजा रहता है। ये भी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की क्या करता है, हत्या करता है। हत्या करता नहीं मतलब करवाता है हत्या। और ये जब गले मिलने जाता है जलालुद्दीन खिलजी से, तो ये अपने भाई के साथ मिला ही रहता है। और जो 2 सैनिक रहते हैं, 2 सैनिक क्या करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं गले मिलने के दौरान कड़ामानिकपुर में। तो और ये राज्याभिषेक से पहले ये क्या रहता है, कड़ामानिकपुर का क्या रहता है, सूबेदार रहता है। और अच्छा, इसके अंदर ये उत्साह कहाँ से आया कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की जाए और अपना राजगद्दी पर बैठा जाए। ये जब दक्षिण भारत का अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का से आज्ञा लेकर के दक्षिण भारत पे अभियान किए थे। तो वहाँ पे भिलसा वगैरह में ये बहुत ही देवगिरी भिलसा में बहुत क्या किया था, लूटपाट और मारकाट की। और वहाँ से क्या किया, बहुत धन संपदा इसको मिलती है। जब धन संपदा मिलती है तो इसके क्या हो जाता है, ये आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है। जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है तो इसे और धन की चाह हो जाती है। तो इसके जब और धन की चाह और उत्कर्ष पे ये पहुंच जाता है, तो क्या करता है कि तभी से इसके दिमाग में आता है कि जलालुद्दीन खिलजी की क्या की जाए, हत्या की जाए, उसके बाद खुद राजगद्दी पर बैठा जाए। तो यही षड्यंत्र फिर रचता है कि जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ और अपने भाई के साथ। तो इसका भाई इसके जलालुद्दीन खिलजी के हत्या करने में साथ देता है और ये जलालुद्दीन खिलजी की क्या करवाता है, हत्या करवा देता है। तो आज और हत्या कब करवाता है, 12 अक्टूबर 1296। तो आज का हमारा जो ये सेशन होने वाला है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, हम तो पिछले वाले में देख लिए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमारा ये सेशन होगा। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी वाले सेशन को। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसके शासनकाल की बात करें तो ये 1296 से क्यों, जब ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है 22 अक्टूबर 1296, तो 22 अक्टूबर 1296 की ये अपने क्या करता है, राज्याभिषेक करवाता है उसी समय। तो राज्याभिषेक करवाता है तब क्या करवाने के बाद इसका जो शासनकाल रहता है 1296 से लेकर के ये 1316 ईस्वी तक इसका क्या रहता है, शासन काल रहता है। अगर इसके साम्राज्य की, अगर खिलजी वंश के साम्राज्य की बात करें तो अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर मध्य भारत तक इसका साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पहली बात इसके जो इससे जो रिलेटेड हैं, मतलब इसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ कितना हुआ था, इसके अभियानों की बात करेंगे। और इसने जो प्रमुख निर्माण करवाए थे उन सारी चीज़ों को बात करेंगे। और इसने जो विभाग बनवाए थे उनके बारे में बात करेंगे। इन्होंने कौन कौन से विद्रोहों का दमन किया, विद्रोहों को दमन करने के बाद इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया था, 4 अध्यादेश जारी किया था, उसके बारे में बात करेंगे। अभियानों में अगर इम्पॉर्टेंट अभियान की बात करें तो मेवाड़ चित्तौड़ के जो अभियान थे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव लेवल में अपना वीडियो
वीडियो जाने वाला है, लेकिन हम छोटे छोटे ही वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और इसमें हम यहाँ तक जाएंगे, मतलब इसमें हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ़ किसने विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद जो विद्रोह हुए उनका विद्रोह के करने का कारण क्या था, इसका अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, समीक्षा करवाता है। समीक्षा करवाने के बाद जो चार अध्यादेश जारी करता है, उन चारों अध्यादेशों के बारे में हम बात करेंगे। और इसके अध्यादेश जो थे वो बहुत ही पूर्ण तरीके से क्या होते हैं, सफल होते हैं, हम वहाँ तक बात करेंगे। उसके बाद जो अभियानों की बात आती है तो अभियानों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला वीडियो हमारा आएगा। आप जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी, आप कहीं पढ़े होंगे या सुने होंगे या पद्मावत मूवी देखे होंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी को बताया गया है कि जो पद्मावती थी, पद्मावती के ऊपर क्या होता है कि ये पद्मावती की सुंदरता पर ये क्या होता है, मोहित हो जाता है। उनका जो स्टोरी होती है पूरा ये कैसे होता है, उन सारी चीज़ों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसमें राजा जो रावल रतन सिंह हैं उनको, और पद्मावती और खिलजी, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है और ये कैसे यहाँ पे आप पहुँचता है, पद्मावत के पास कैसे पहुँचता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मतलब कि इसका एक कहानी के थ्रू, इसको कहानी को हम अलग वीडियो बनाएंगे पद्मावत के ऊपर, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और जो अलाउद्दीन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको 2 वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट हैं, उसको 2 वीडियो मिलेगा। पद्मावत को हम अलग काट कर देंगे, उसको अलग आपको जानने के लिए दे देंगे। तो चलिए, अपना ये सेशन जो है बहुत ही देर हो गया है, इसको स्टार्ट ही करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें हमने क्या बता दिया कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल रहता है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहता है। और इसके बचपन की अगर बात करें, अगर इसके बचपन की बात करें तो बचपन में इसका क्या नाम था, अली गुरशस्प इसके बचपन का नाम रहता है। और ये किसकी हत्या किया था, इसको तो हमने जान लिया कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया था अपने चाचा की। और इसके और हम बात कर लें तो ये क्या किया था, मतलब इसको शिक्षा के मामले में बहुत कमज़ोर था। मतलब इसकी शिक्षा जो एजुकेशन थी, उसका एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब ये पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन ये एक कुशल योद्धा रहता है, एक कुशल योद्धा रहता है, कुशल योद्धा। लेकिन ये क्या होता है, कुशल योद्धा रहता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन बहुत मतलब एजुकेशन, मतलब शिक्षा को ज़्यादा ग्रहण नहीं किया, लेकिन योद्धा जो योद्धाओं में क्या था, ये महान योद्धा था। और इसके अगर हम और आगे बात करें तो ये क्या चाहता था, ये क्या कहता था कि हमें पूरे विश्व को जीतना है, हमें पूरे विश्व पे अपना अधिकार करना है। तो कौन हम बात कर रहे हैं, एन उल मुल्क रहता है इसके दरबार में। वो क्या कहता है पहले आप पूरे जो आपके पास आसपास के डायनेस्टी हैं, आप उन डायनेस्टी को पहले जीत लो, पहले भारत पे तो अपना अधिकार कर लो, तब विश्व के जीतने का ख्वाब देखना। तो ये क्या करता है, फिर ये जो पास की जो डायनेस्टीज़ हैं उन पे आकर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उनको विजय प्राप्त करता है। अच्छा, जो उत्तर पूर्व में था इन सारे चीज़ों को ये क्या करता था, जीतता था और उस पर अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। लेकिन जो दक्षिण भारत की ओर अटैक किया, तो वहाँ पे अटैक करने का इसका कारण था कि वहाँ पे धन संपदा से वहाँ को लूटना, वहाँ से धन संपदा को लूटता था। और क्या करता था कि वहाँ पे जहाँ भी दक्षिण भारत की तरफ जहाँ भी अटैक करता था, वहाँ पे एक कर डिसाइड कर देता था कि आपको इतना कर हमें देना है, और अगर कोई कर नहीं देता था तो फिर से अटैक उसके ऊपर कर देता था। तो अगर हम बात किए थे कहाँ, यहाँ तक हमने बात कर ली है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके समय में जो विद्रोह हुए थे, विद्रोहों की बात कर लेते हैं। और उसके बाद हम विद्रोहों के बाद उनका जो जांच करने के बाद, उसके बाद जो विद्रोह को दमन करने के बाद जो उसने जांच करने के बाद जो अध्यादेश जारी किया, उन सारी चीज़ों को बातें कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इम्पॉर्टेंट क्या है आपको, यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट सिर्फ हमने बताया कि इसको 1296 से लेकर के 1316 तक ईस्वी तक इसका क्या कर रहता है, कार्यकाल रहता है। बचपन का नाम अली गुरशस्प था।
और इसने किसकी हत्या की थी? इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अपना राज्य अभिषेक करवाया था। और राज्य अभिषेक कब? 22 अक्टूबर 1296 को करवाया था। और उसके बाद हम विद्रोहों की बात करें, विद्रोह, इसके समय में कौन से विद्रोह, और विद्रोह करने का कारण क्या था? देखो, विद्रोह इसके समय में हुए थे जब इन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। इसके जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने से बहुत से लोग जो थे क्या थे? नाराज़ थे। ख़ास तौर के जो आपके रिलेटिव होते हैं, वो जो इसके रिलेटिव होते हैं वो नाराज़ थे। तो नाराज़ होने थे तो उन्होंने क्या किया, बीच बीच में क्या करते थे? विद्रोह भी कर देते थे। तो विद्रोहों का दमन तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने कर दिया, मतलब उसको दमन कर दिया। तो चलिए, विद्रोह कौन कौन से थे उनको जानने की कोशिश करें। फर्स्ट विद्रोह गुजरात, जब इसने अभियान किया था तो गुजरात अभियान क्या था उसको हम अभियान वाले सेशन, मतलब जो इसके बाद सेशन आने वाला है, सारे अभियान जो हुए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें हम बताएंगे गुजरात वाला अभियान कौन सा था। तो यहाँ पे सिर्फ जानते हैं जो गुजरात वाला अभियान इसने किया था। तो गुजरात वाले अभियान के बाद जो वहाँ से धन को लूटा था, जो गुजरात अभियान के बाद धन को लूटा था, उसका बंटवारा था। मतलब धन का क्या होता है? विद्रोह होता है। अब विद्रोह का उसको क्या करता है? ये दमन कर देता है। तो पहला कारण क्या था? पहला विद्रोह होने का कारण धन बंटवारे का काम था, बंटवारे के कारण हुआ था, धन बंटवारे के कारण हुआ था। और जो सेकंड वाला विद्रोह किसने किया था? सेकंड वाला विद्रोह की अगर बात करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी का एक खिलजी, ऐसे कर लेते हैं, एक खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा रहता है, ये किसके? मंगोल मंगोल जलालुद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आए थे, तो मंगोलों को उसने क्या किया था? हरा तो दिया था, लेकिन जो कुछ मंगोल जो है, मंगोलपुरी बसाया किस लिए गया था कि मंगोल वहाँ पे थे और मंगोल को भले हरा दिया था, लेकिन ढेर मंगोल क्या कहते थे, बहुत से मंगोल रुक गए थे। अब वो मंगोल तो पहले से यहाँ पे थे, तो अब वो मंगोलों के साथ क्या किया, मिल करके इसका भतीजा क्या करता है? एक के खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। जब एक के खिलाफ विद्रोह कर देता है तो अब यहाँ एक खिलजी क्या इनको आरती चढ़ाएगा? जब ये विद्रोह करते हैं तो एक खिलजी के इसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद क्या कर देता है? इसकी हत्या कर देता है। क्या कर देगा? इसकी हत्या कर देगा। कौन? मंगोलों से सहायता लेता है इसका भतीजा, किसका? एक खिलजी का भतीजा सहायता लेता है और एक के खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। विद्रोह करता है तो एक खिलजी ने इसको पकड़वाता है और इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अब ये हत्या कर दिए तो अब उसके बाद तीसरा विद्रोह किसके होगा? एक का जो बहन रहती है, एक की बहन का नाम क्या रहता है? मलिक उमर एवं मंगू। मलिक उमर एवं मंगू के द्वारा क्या किया जाता है? विद्रोह किया जाता है। किसके खिलाफ? एक के खिलाफ। एक के खिलाफ जब इसको विद्रोह किया गया तो अब ये एक क्या करेगा? इनको भी क्या कर देता है? इनका भी क्या कर देता है? दमन कर देता है। जब इनका भी दमन करेगा तो अब चौथे विद्रोह की बात आती है। चौथा विद्रोह किसने किया था? एक के खिलाफ। तो यहाँ पे अगर हम जानने की कोशिश करें तो चौथा विद्रोह किसने किया? चौथा विद्रोह, अगर चौथे विद्रोह की बात करें तो जो दिल्ली के हाजी मौला जी थे, दिल्ली के कौन थे? हाजी मौला, दिल्ली के हाजी मौला, हाजी मौला के द्वारा क्या किया जाता है? विद्रोह किया जाता है। हाजी मौला के द्वारा विद्रोह किया जाता है। किसके खिलाफ? एक के खिलाफ। लेकिन फिर भी इनका क्या हो जाता है? इनका एक के द्वारा क्या किया जाता है? दमन कर दिया जाता है। किनके? एक के द्वारा इनके भी विद्रोह को क्या किया गया? दमन कर दिया गया। जब इनके भी विद्रोह का दमन हो गया तो अब अलाउद्दीन खिलजी के विचार में ये आने लगा, भाई ये जो विद्रोह हो रहे हैं किस कारण से हो रहे हैं और इनके अंदर ये ताकत आ कहाँ से रही है जो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। अगर आप भी अगर सोचने की कोशिश करो, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर विद्रोह हो रहे हों, बीच बीच में विद्रोह हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमेशा उसकी एनालिसिस करना चाहेगी कि ये विद्रोह हो कह रहे हैं और मतलब क्या वजह है कि ये विद्रोह सफल हो जा रहे हैं। और सफल
ना हो पाए, भले गवर्नमेंट क्या कर जाए, उसका दमन कर ले, लेकिन ये उठ कैसे रहे हैं, इनके कारणों की जांच करवाई जाए। और जो भी चीज़ें हो, ये मतलब जो उभर के आ रहे हैं कि ये इस मतलब कि स्टार्ट कर ले रहे हैं अपने विद्रोह को, तो इन विद्रोह स्टार्ट ही ना कर सके, ये सोच ही ना सकें विद्रोह करने के बारे में, ऐसा कोई नियम ला दिया जाए। तो इन्होंने जब इसका अध्ययन करवाया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि ये मतलब इनके अंदर इतनी ताकत आ कहाँ से रही है, इतना हौसला आ कहाँ से रहा है कि बीच बीच में हमारे खिलाफ क्या कर दे रहे हैं, विद्रोह कर दे रहे हैं। जब ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, जब इसका अध्ययन करवाता है तो उसे समझ में आता है कि जब लोग आपस में इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक यूनिटी बनती है। जब यूनिटी बनती है किसी काम को करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं हमारे खिलाफ। तब उन्होंने क्या किया, जो लोग आपस में क्या ना हो सके, यूनाइट ना हो सकें, तो उसके लिए इन्होंने 4 अध्यादेश जारी किया। फर्स्ट अध्यादेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट अध्यादेश देखो, यहाँ पे हम डालते हैं अध्यादेश। तो फर्स्ट अध्यादेश इसने क्या जारी किया कि जो धन, मतलब यहाँ हम बता रहे हैं, धन, उपहार एवं पेंशन के रूप में दी गई अमीरों को जो जमीन थी, देखो, धन, उपहार एवं पेंशन के रूप में जो अमीरों को दी गई, अमीरों को जो ज़मीन थी, उन ज़मीनों को क्या कर लिया गया, फिर गवर्नमेंट अपने पास रख ली। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की जो भी गवर्नमेंट थी, अलाउद्दीन ने क्या किया, उसको अपने अंदर ले लिया। इसको ऐसा लग रहा था कि अमीरों के पास क्या है कि पैसा इनके पास यहाँ से आ रहा है, इनके पास जो अर्थव्यवस्था आने की है, जो इनके पास धन आने का साधन है, इन चीज़ों को छीन लिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे जब इन चीज़ों को गवर्नमेंट में छीन लेती है, तब क्या होता है, इनके पास क्या हो गया, धन की कमी हो गई, धन की कमी हो गई। अब जब धन की कमी हो गई तो किसी भी विद्रोह या कोई भी चीज़ करने के लिए धन की आवश्यकता होती ही है। इसको यही मतलब सुझाव मिला कि पहले तो जो अमीर हों उनको गरीब किया जाए, मतलब गरीब किया जाए, उनके पास धन नहीं रहेंगे तो उनके साथ कौन आएगा। फर्स्ट वाला विद्रोह ये हो जाता है, मतलब फर्स्ट वाला जो अध्यादेश होता है ये वाला हो जाता है, मतलब धन, उपहार और पेंशन के रूप में जो भी ज़मीनें दी गई थी अमीरों को, उनको वापस कर लिया जाता है, कहाँ, गवर्नमेंट में। और सेकेंड वाला अगर हम बात करें तो जो गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग में एक वरीद का पद बनाया गया। वरीद क्या होता था, वरीद कौन होता था, जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था, गुप्तचर विभाग का अधिकारी जो होता था वो क्या होता था, वरीद होता था। उसको वरीद के नाम से जाने जाते थे। और एक पद इसने बनाया था मुनहिन, और एक पद क्या बनाया था, मुनहिन। क्या, मुनहिन कौन होता था, मुनहिन होता था गुप्तचर। अब ये गुप्तचर विभाग को ये नियुक्त कहा किया। इन्होंने कहा कि जो भी विद्रोह होने से पहले गुप्तचर विभाग से हमें क्या हो जाएगी, सूचना मिल जाएगी कि हाँ यहाँ पे विद्रोह होने वाला है। इसलिए इसने गुप्तचर विभाग का एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था वरीद। वरीद के नाम से गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था, और उस जो गुप्तचर होता था उसको जो नाम दिया गया था क्या, मुनहिन गुप्तचर होता था। उन सारी सूचनाओं को यहाँ सरकार तक ले जाता था। एक तो सेकंड वाला ये जो अध्यादेश था इसने ये लागू किया। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड वाला अध्यादेश। थर्ड वाला अध्यादेश इसने क्या लिया कि जो गांजा, जैसे गांजा, भांग, मद, गांजा, भांग या शराब में से लिख लें, शराब, गांजा, भांग, शराब और जो नशे करने की चीज़ें थी उस पर क्या कर देता है, प्रतिबंध लगाने का अध्यादेश जारी करता है।
प्रतिबंध लगाने का क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। गांजा, भांग, शराब और जो भी नशीले चीज़ें थी उन सब पे क्या करता है कि ये मतलब उसको बंद कर देता है, उसका एकदम निषेध कर देता है, प्रतिबंध लगवा देता है। इसका ये मानना था कि गांजा, भांग या शराब पीने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, मतलब एक जगह जाते हैं लेने के लिए और वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और गांजा भांग पीने के बाद ये विद्रोह कर देते हैं। और मतलब कि जो एक जगह यूनाइट होते हैं और वे क्या करते हैं, फिर विद्रोह कर देते हैं। तो इन्होंने भी इसलिए ये क्या किया, तीसरा वाला अध्यादेश, गांजा भांग नशे करने वाली जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि नशे में आदमी कुछ भी कर देता था, तो इसलिए इसने इस पे क्या कर दिया, एकदम निषेध कर दिया इसको। उसके बाद इसने चौथा इसके दिमाग में क्या आया कि लोग क्यों इकट्ठा होते हैं, किन किन आधार हो सकते हैं कि लोगों को इकट्ठा होने का। 1 2 3 चीज़ें तो इन्होंने अध्यादेश में ये 2-3 चीज़ें हैं जो उसमें कमज़ोर कर दिया लोगों को। अमीरों को कैसे कमज़ोर किया, धन के उनके अंदर कमी आ गई, उनके पास जो भी ज़मीनें थी उनको ख़त्म कर दिया, खुद ले लिया। और गुप्तचर जो विभाग था, गुप्तचर विभाग में को नियुक्त किया, बरीद और क्या मुनहीन पद को नियुक्त किया। ये क्या करते थे, गुप्तचर के अकॉर्डिंग ये क्या करते थे कि जो सूचनाएं थीं उसको गुप्त रूप से ला करके गवर्नमेंट को देते थे। और उसने गांजा, भांग, शराब वगैरह पे जो नशे वाली पदार्थें थी उस पर क्या कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है। उसके बाद जो चौथा था, शादी समारोह, जैसे शादी समारोह या सार्वजनिक समारोह हम देख लेते हैं। देखो, सार्वजनिक समारोह, शादी समारोह, सार्वजनिक समारोह, मतलब जिससे लोग इकट्ठे होते हैं उन पर, सारी चीज़ों पर, ऐसे समारोहों पर क्या कर देता है, ये प्रतिबंध लगा देता है। इसका ये मानना था कि अगर बहुत से लोग अगर किसी समारोह में इकट्ठे होंगे तो ये आपस में कोई ना कोई निर्णय ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जब लोग यूनाइट होंगे तो किसी के भी खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, तो इसलिए इनको यूनाइट ना हो सके, जब यूनाइट ना हो सकेंगे तो ये विद्रोह नहीं करेंगे। अच्छा, आप यही देखते होंगे कि जब इलेक्शन वाला समय लगता है, इलेक्शन वाला धारा 144 लग जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो उसमें धारा 144 जब अपने यहाँ लगती है तो उसमें क्या किया जाता है, 2 से अधिक लोग क्या करते हैं कि आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते, मतलब भीड़ नहीं लगा सकते। तो यही सिचुएशन उस समय इसने किया था कि आप एक जगह, मतलब ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो इकट्ठे ना होने के कारण कि आप इकट्ठे होंगे तो आप हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं या किसी के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, तो इकट्ठे ना होने पाए, इसलिए इसने क्या किया, इन चारों अध्यादेश को जारी किया। अच्छा, ये जो 4 अध्यादेश थे, इनके चारों अध्यादेश क्या होते हैं, पूर्णतः रूप से सफल हो जाते हैं। पूर्णतः रूप से सफल होने के कारण ये अपने मकसद में कामयाब रहता है और अपने जो शासनकाल रहता है उसको बढ़ाते हुए लेके चला जाता है, कहाँ, 1316 तक। तो गाइस, हमने आज का जो सेशन था, इसमें हमने सेशन में अलाउद्दीन खिलजी के सेशन यहीं तक देखने की कोशिश करेंगे। एक बार रिवीजन की अगर हम बात करें तो रिवीजन के तौर पे अगर हम देखने की कोशिश करें, हम पिछला कहाँ से स्टार्ट किए थे, हमने बताया था जो अलाउद्दीन का शासन रहता है वो 1296 से, इसका राज्याभिषेक की बात करें तो 22 अक्टूबर 1296 से लेकर 1296 को हुआ था। और इसका जो शासनकाल की बात करें तो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और उसके बाद हमने बताया था कि इसके बचपन का नाम था अली गुरशस्प, और इसने भी और मंगोलों का जो भी अटैक्स हुए थे, कई अटैक्स हुए थे, उनमें ये क्या हुआ था, सफल हुआ था, उनके अटैकों का बहुत ही मुंहतोड़ जवाब दिया था। और जो मंगोलों को जो मंगोल का और हमने इसमें क्या बात किया था कि जो एन उल मुल्क जो रहता है, ये क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि हमें पूरा विश्व विजित करना है, पूरे विश्व को जीतना है। तो एन उल मुल्क रहता है, वो क्या कहता है, पहले तो अपने जो पास के डायनेस्टी को जीत लो, मतलब अपने जो पास के वंशज हैं उनको तो जीत लो, फिर विश्व को जीतने की बात करना। उसके बाद इसके खिलाफ जो विद्रोह हुए थे, विद्रोह क्यों हुए थे, विद्रोह होने के कारण थे ये थे कि आप भी जानते हैं कि अगर आपके रिलेटिव में किसी की हत्या कर दी जाए, आपके रिलेटिव के द्वारा
आपके रिलेटिव में किसी की हत्या कर दी जाए कि किसी के रिलेटिव के द्वारा, उसी आपके ही रिलेटिव के द्वारा, तो आपके जो भी लोग होंगे आप उसके प्रति क्या हो जाएंगे, नाराज़ ज़रूर होंगे। ऐसे ही इसके बीच था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। तो जो इसका रिलेटिव रहते हैं जितने भी, वो अलाउद्दीन खिलजी के क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए बीच बीच में विद्रोह करते रहते हैं। हमने फर्स्ट वाला विद्रोह अगर हम बात करें तो वो होता है, फर्स्ट वाला विद्रोह जो गुजरात अभियान के बाद जो धन को लूटा था, तो धन के संबंध में विद्रोह किया गया था। और लेकिन दूसरा का विद्रोह अगर बात करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा रहता है उन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन वो किसकी सहायता से किया था, मंगोल जो थे, मंगोलों की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा वो विद्रोह किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसको पकड़कर उसको हत्या करवा देता है। अगर सेकेंड विद्रोह की बात की है तो ये सेकेंड वाला हो गया। थर्ड वाले विद्रोह की बात करें तो थर्ड वाला विद्रोह होता है वो एक खिलजी का जो बहन रहती है उसका लड़का और मंगू क्या करते हैं कि इसके विद्रोह करते हैं इसके खिलाफ, लेकिन इनका भी क्या किया जाता है, दमन कर दिया जाता है। उसके बाद चौथे विद्रोह की बात करें तो हाजी मौला जो थे दिल्ली के हाजी मौला ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। लेकिन उनके भी विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया, दमन कर दिया गया। तो यहाँ तक जब 4 विद्रोह हो गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद डिसाइड करना, या उसने क्या किया कि एक टीम गठित की, भाई ये विद्रोह हमारे खिलाफ वो कह रहे हैं और इनके अंदर इतना साहस कहाँ से रही, ये अपनी साहस जुटा कहाँ से ले रहे हैं, उन सब पे अध्ययन किया जाए। निष्कर्ष निकलता है बाद में कि जो इनके पास धन संपदा है उनको धन संपदा को पहली बात खत्म कर दिया जाए और इनके पास जो पावर है उनकी पावर को समाप्त कर दिया जाए, तो ये विद्रोह नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने फर्स्ट वाला अध्यादेश जारी करते हुए फर्स्ट वाले अध्यादेश में क्या लिखा, क्या कहा कि जो भी अमीर हैं, अमीरों को जो पेंशन के रूप में, धन के रूप में, पेंशन के रूप में, और जैसे भी उनको ज़मीन जो प्राप्त की गई है, जो दी गई है, उनको ज़मीन को क्या कर लिया जाए, वापस कर लिया जाए, मतलब सरकार उन्हें अपने अंदर फिर से ले लेगी। तो वो फर्स्ट वाला अध्यादेश हो गया। सेकेंड वाले अध्यादेश में इसने गुप्तचर विभाग में एक वरीद का पद बनाया। वरीद का पद कौन होता था, गुप्तचर अधिकारी होता था। और सेकेंड ऑफ ऑल बात करें तो मुनहिन का पद बनाया। मुनहिन कौन होता था, गुप्तचर होता था, जो खुफिया जो जानकारी होती थी विद्रोह के पहले से उसको ले जा करके गवर्नमेंट को देता था। उसके बाद हम अगर तीसरे विद्रोह की बात करें तो जो भांग, शराब, गांजा वगैरह, मतलब जो नशे वाले पदार्थें थी उन पर क्या किया जाता है, इसका द्वारा जो निषेध कर दिया जाता है, मतलब इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इसका मानना था कि भांग और शराब पी करके लोग विद्रोह कर देते हैं। और इसके बाद चौथा अध्यादेश इसने क्या जारी किया था, जो सार्वजनिक समारोह होते हैं, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध, शादी समारोहों पर प्रतिबंध। इसका मानना था कि जब शादी समारोह या कोई भी समारोह हो तो उसमें लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद वो किसी के भी खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं या विद्रोह करते हैं इकट्ठे होने के बाद। तो इसका पूरा फोकस था कि लोग किसी भी तरीके से यूनाइट ना हो सकें, यूनाइट होने पर ही किसी के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो सेशन था अलाउद्दीन खिलजी का, ये अधूरा सेशन था। हमने यहीं तक आज जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा जो भी अगला वीडियो आएगा तो अलाउद्दीन खिलजी का जो भी अभियान थे उन अभियानों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।